IIIM यानी भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मंदिरों वाले शहर जम्मू में स्थित प्राकृतिक उत्पाद रसायन और दवा खोज के क्षेत्र का एक राष्ट्रीय केंद्र है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का हिस्सा है। CSIR भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों का एक नेटवर्क है। भारत में इस संस्थान का इतिहास आजादी से पहले का है। ये 1941 में एक स्थानीय अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में शुरू हुआ था। ये एक राष्ट्रीय संस्थान के स्तर का बना और फिलहाल ये देश में टॉप की जैविक अनुसंधान सुविधाओं में से एक है। Present day Indian Institute of Integrative Medicine has a rich legacy. It was founded in 1941 by Sir Colonel R.N. Chopra. It was then named as Drug Research Laboratory, erstwhile DRL. In 1957, Council of Scientific Industry Research has taken over this lab and it was renamed as Research Laboratory. In 2007, it was named as Indian Institute of Integrative Medicine. As the name indicates, integrative medicines. So our focus, our mandate was a little bit broadened after that. When the name changed, different kind of approaches were involved in our research. So if we see the kind of activities going on, research activities going on in this institute, so this institution has a unique position in India. ये संस्थान भारत में हर्बल उत्पादों और दवाओं के विकास तथा प्रचार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार स्वास्थ्य देखभाल और रोगों की रोकथाम की दिशा में विचार को बढ़ावा दे रहा है। इस संस्थान ने हर्बल और औषधीय पौधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें नई दवाओं की खोज, सक्रिय यौगिकों के निष्कर्षण और शुद्धिकरण के लिए नई तकनीकों का विकास तथा नवीन बायोएक्टिव अणुओं की पहचान शामिल है। हिमालयी फाइटोकेमिस्ट्री में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ IIMC जम्मू देश के वैज्ञानिक कौशल के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देता है। यह युवा और नवोदित वैज्ञानिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले PhD और पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च के अवसर भी प्रदान करता है। श्रीनगर के IIIM में एक सैटेलाइट कैंपस है, जिसमें हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न भू जलवायु वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। परंपरागत रूप से IIIM विभिन्न भौगोलिक स्थानों जैसे कि जम्मू में छठा फॉर्म, पुलवामा में बोनेरा फॉर्म, अनंतनाग में वेरीनाग और बारामूला जिले के तंगमर्ग में यारी खाह फॉर्म में 4 अत्याधुनिक अनुसंधान स्टेशनों के माध्यम से अपने अनुसंधान को चलाता है। IIIM Jammu is having resources to generate planting material. We are developing agrotechnologies. And those technologies are being provided to the farmers, and we are having farms at different geographical location in Jammu and Kashmir UT. In Jammu we are having a Chatta farm, in Srinagar we are having 3 farms. One is in Pulwama, another is in Yarikha, and third farm is in Verinag. From where the farmer are being supported in terms of training, in terms of skill development, in terms of providing them our technologies. IIIM औषधीय रसायन विज्ञान, औषधि खोज और उसका विकास, प्राकृतिक उत्पाद रसायन, जड़ी बूटी औषधि, सुगंधित और आणविक जीव विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करता है। IIIM जम्मू अनुसंधान गतिविधियों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। प्राकृतिक उत्पाद आधारित दवा की खोज, इसके तहत IIIM पौधों, सूक्ष्म जीवों और समुद्री जीवों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से नई दवाओं की खोज करता है। इसमें बायोएक्टिव यौगिकों के लिए इनकी जांच करना और विभिन्न रोगों के उपचार के लिए नई दवाओं के रूप में उनकी क्षमता को परखना शामिल है। हर्बल दवा और पारंपरिक दवा, ये संस्थान हर्बल दवाओं और पारंपरिक दवाओं पर उनके सक्रिय घटकों की पहचान करने और उनकी क्रियाशीलता के तंत्र को समझने के लिए शोध करता है। इस शोध का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं के आधार पर नई चिकित्सा को विकसित करना है। सिंथेटिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये एक अन्य क्षेत्र है जिसमें संस्थान बहुत सक्रिय है। ये सिंथेटिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री डिजाइन
और संभावित चिकित्सीय अनुप्रयोगों के साथ नए यौगिकों को संश्लेषित करता है। इसमें नए अणुओं का डिजाइन, इन अणुओं का संश्लेषण और उनकी जैविक गतिविधियों का मूल्यांकन शामिल है। आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। इस संस्थान के वैज्ञानिक रोगों के आणविक तंत्र को समझने और नई चिकित्सा विकसित करने के लिए आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी पर शोध करते हैं। इसमें जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन फंक्शन और सेल सिग्नलिंग पाथवे का अध्ययन शामिल है। नैनो टेक्नोलॉजी और ड्रग डिलीवरी। नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से विशिष्ट ऊतकों या अंगों तक दवा पहुंचाने के लिए नए तरीके विकसित करने के लिए संस्थान में नई दवा वितरण तंत्र की खोज की जाती है। इसमें नैनो पार्टिकल्स और अन्य दवा वितरण प्रणालियों का डिजाइन और संश्लेषण शामिल हैं। IIIM हार्बेरियम। भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू में प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति शास्त्री जानकी अम्मल के नाम पर बना हार्बेरियम एक राष्ट्रीय रेफरल सुविधा है, जिसे ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू से लिया गया है। इस हार्बेरियम के संरक्षित नमूनों में बड़ी संख्या में भारत और विदेशों से लाए गए औषधीय, सुगंधित और अन्य आर्थिक लाभ वाले पौधों को रखा गया है। इसमें उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र की वनस्पतियों को भी अच्छी तादाद में रखा गया है। फिलहाल हार्बेरियम में 21,500 से अधिक नमूने हैं, जिसमें 3,254 प्रजातियां हैं। 1,152 जेनेरा और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के 218 फैमिलीज शामिल हैं। तकनीकी विवरण के अलावा हर नमूने के व्यवहार, आवास, फलने और फूलने का समय इस हार्बेरियम में रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि इस सुविधा का उपयोग अकादमिक और हर्बल दवा उपयोग के वैज्ञानिकों द्वारा पौधों के प्रमाणीकरण के लिए तैयार संदर्भ के रूप में किया जा सके। प्राकृतिक उत्पाद रसायन विज्ञान। प्राकृतिक उत्पादों के जैव मूल्यांकन और हर्बल तथा वनस्पति औषधि विकास में लगे किसी भी अनुसंधान संस्थान के लिए अच्छी तरह से संरक्षित हार्बेरियम की आवश्यकता पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह प्रमाणीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। IIIM जम्मू अत्याधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है, जो कि वैज्ञानिक टीमों को रासायनिक यौगिकों के रासायनिक और भौतिक विश्लेषण के उन्नत स्तरों और विधियों का उपयोग करने में मदद करता है। संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं में शामिल हैं विश्लेषणात्मक सुविधाएं। संस्थान में उन्नत विश्लेषणात्मक सुविधाएं जैसे कि HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GC यानी गैस क्रोमेटोग्राफी, MS यानी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी हैं। प्राकृतिक उत्पाद रसायन और दवा की खोज। IIIM जम्मू में प्राकृतिक उत्पाद रसायन के लिए विशेष सुविधाएं हैं, जैसे कि हाई थ्रोपुट स्क्रीनिंग फैसिलिटीज, मेडिकल केमिस्ट्री सुविधाएं और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की सुविधाएं। बायोटेक्नोलॉजी। इस संस्थान में आणविक जीव विज्ञान, प्रोटीन एक्सप्रेशन और प्यूरिफिकेशन की सुविधाओं के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला भी है। एनिमल फैसिलिटीज। IIIM जम्मू सबसे उन्नत और सबसे बड़ी एनिमल फैसिलिटीज में से एक है, जिसे CPC-SCA यानी कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये पशु अनुसंधान के लिए सभी नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करती है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इस संस्थान के पास प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबोलाइट प्रोफाइलिंग की सुविधाओं के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्रयोगशाला भी है। Our projects include chemical ecology, which is just unheard of in this part of country. So we do plant insect interactions in such a way that the interactions that the insect come to the plant and how they will benefit with the secondary metabolites. So we all are working by means of genomics, proteomics, metabolomics, all the different phases of life sciences. We are physiology, biochemistry, molecular biology, everything we are integrating just to increase the secondary metabolite production in the medicinal plants. बायोइन्फॉर्मेटिक्स।
IIIM जम्मू में जीनोम विश्लेषण, प्रोटीन संरचना, पूर्वकलन और दवा डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर उपकरणों के साथ एक समर्पित जैव सूचना विज्ञान सुविधा है। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी शहद और इसेंशियल ऑयल्स जैसे प्राकृतिक उत्पादों में मिलावट और ये प्राकृतिक उत्पाद कितने प्रामाणिक हैं, इसका पता लगाने में मदद करती है। All components of preclinical developments exist under one roof in the institute, right from collection, authentication, captive cultivation of plants to chemical extraction, isolation of pair compounds, synthesis, semi-synthetic modifications. And if we talk about the pharmacological activities, pharmacological research and bioevaluations, we have different research groups who are involved in cancer research, diabetes and obesity, rheumatoid arthritis and anti-inflammatory projects. We have provision, we have facilities for safety, pharmacological studies, toxicological studies. If we talk about the infrastructure support, we have GLP standard animals, we have fermentation, we have kilo lab, we have NABL accredited quality control and quality assurance divisions. These divisions act as backup support to the main R&D activities. इसके अलावा इस संस्थान के 4 अलग-अलग स्थानों पर खूबसूरत फार्म्स हैं, जिनमें कश्मीर घाटी में पुलवामा, वेरीनाग और बारामूला तथा जम्मू क्षेत्र में चट्टा शामिल हैं। ये उन्नत फार्म औषधीय पौधों की अधिकांश किस्मों को उगाने और उनका संरक्षण करने के लिए सभी सुविधाओं से लैस हैं। प्रयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के अलावा ये फार्म्स किसानों, शोधकर्ताओं और उद्योग के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। This field station is a very huge establishment of the CSIR. It has got area more than 150 acres, and this farm, this station is known to develop the technologies for production, processing and post-harvest handling or management of the different types of industrial crops, like we have different medicinal plants, like we have different aromatic plants. So that's the kind of work we actually do at this station. इस तरह की बेहतरीन सुविधाओं के साथ ये संस्थान औषधीय दवाओं की खोज में उन सभी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को पूरा करने में सक्षम है जो किसी भी दवा के नैदानिक परीक्षणों के लिए जाने से पहले वांछित और जरूरी हैं, जिनमें शामिल हैं प्राकृतिक जड़ी बूटी या पौधे से रासायनिक यौगिक की पहचान, रासायनिक यौगिकों का निष्कर्षण और पृथक्करण, यौगिकों की बायो एक्टिविटी प्रोफाइलिंग, विष विज्ञान और अन्य सुरक्षा अध्ययन, फार्माकोलॉजी अध्ययन और उत्पादों का गुणवत्ता परीक्षण। ये संस्थान देश के अन्य अनुसंधान संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्लेषण केंद्र की भूमिका भी निभाता है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से अन्य प्रयोगशालाओं और उद्योगों द्वारा भेजे गए नमूनों और उत्पादों की जांच और विश्लेषण किया जाता है। We are also a very reliable source of analysis across the state and other research organizations as well as industries. डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एवं मेडिसिनल केमिस्ट्री ने हाल ही में ऐसे मॉलिक्यूल्स की पहचान की है जिनमें पैंक्रियाटिक कैंसर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर रोग जैसी कई बीमारियों के इलाज की क्षमता है। We discovered a small molecule for the pancreatic cancer for which we filed IND application to the CDSCO, and we got the permission to conduct the phase 1 clinical trial in pancreatic cancer patients. Very recently we developed 2 products. One is based on the Virginia serrata, which is a plant which occurs in the temperate Himalayan region. From that we develop a gastroretentive sustained formulation, and it is particularly used for the treatment of pain in the rheumatoid arthritis patients. And that recently we out licensed to one of the company from the Mumbai, Viridis Biopharma, and very soon they will put that in the market as a nutraceutical product. Another product we developed based upon the saffron, that is a Crocus sativus, which particularly occurs in the Kashmir region. And on that we prepared a capsule formulation, and that we have done all the preclinical pharmacology, like doing the efficacy study in the transgenic mice models of the Alzheimer's disease, as well as the dementia models, that increases the memory in those patients, and it is extremely safe. And that product we out licensed to one of the company from the Gujarat, Pharmanza Herbals, for marketing as a nutraceutical product for the Alzheimer's disease. क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन
IIIM के क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के सहयोग से एक नई दवा रेसोरन विकसित की गई है। ये प्रभाग एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या के समाधान में जुटा है। यहाँ की वैज्ञानिक टीम उन यौगिकों की पहचान करने और उनकी जांच करने में व्यस्त है जो उन बीमारियों और जीवाणुओं के खिलाफ प्रभावी हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। We are working on development of new diagnostic assays for both plant and animal as well as human pathogens and against both viruses and bacteria. And then we have also started some work on screening for compounds for against viruses. And I also work on plant pathogens. I feel that infectious diseases is a very important area, and we have seen this pandemic coming up, and antibiotic resistance is going to be the next major issue. This is a very important area of work. We have to find new compounds which can target these antibiotic resistance microbe. As well as we have to look at from basic science perspective, we have to see how to fight these antibiotic resistance. So all those things are going on in the we are researching on these things in our lab. फर्मेंटेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन IIIM का एक अन्य प्रमुख प्रभाग है जो औद्योगिक रूप से लाभकारी जैव सक्रिय यौगिकों, हिमालयी जैव संसाधनों, एंटीबायोटिक दवाओं, जैव उर्वरकों और औद्योगिक एंजाइमों की खोज और पहचान करता है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ग्लूकोनेट सॉल्ट के उत्पादन के लिए किण्वन तकनीक तैयार की है। ऐसे लवण धातु, आयनों और खनिजों के प्रमुख स्रोत हैं, इसलिए ये मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। कार्बनिक ग्लूनेट सॉस खनिज पूरक के रूप में कार्य करेगा। इस प्रभाग ने एंटिनोमाइसिन डी जैसे पौधों पर आधारित एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन के लिए पेटेंट भी दायर किया है। Fermentation and Microbial Biotechnology Division is involved in exploration of India's rich microbial diversity, and we look for industrially important microorganisms that may be for production of bioactive compounds or industrial enzymes, and we do utilize these enzymes and bioactive compounds by transferring the technologies to the industries, and we also try to help the Indian industries for utilizing these technology that we develop to utilize in the industrial sector. So our main aim is to focus on the pharmaceutical sector as well as agriculture sector. हर्बल दवाओं का विकास। IIIM ने कैंसर, मधुमेह और मलेरिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए कई हर्बल दवाओं का विकास किया है। ऐसी ही एक दवा है BGR34 जो मधुमेह के लिए एक हर्बल उपचार है। इसे IIIM द्वारा पेटेंट कराया गया है और ये अब बाजार में भी उपलब्ध है। उद्योगों के साथ सहयोग। IIIM ने नई दवाओं और उत्पादों को विकसित करने के लिए कई उद्योगों के साथ सहयोग किया है। उदाहरण के लिए संस्थान ने अस्थमा के इलाज के लिए एक हर्बल उत्पाद विकसित करने के लिए डाबर इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। इसी तरह प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट पामोलिव के साथ भी सहयोग हुआ है, जहां उनके उत्पादों को IIIM की प्रयोगशालाओं द्वारा वैज्ञानिक रूप से मान्य किया गया है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। IIIM ने अपनी प्रौद्योगिकी को कई उद्योगों और संस्थानों में स्थानांतरित किया है, जिससे वे नए उत्पादों और दवाओं को विकसित करने में सक्षम हो गए हैं। उदाहरण के लिए संस्थान ने मलेरिया के इलाज की दवा आर्टेमिसिनिन के उत्पादन के लिए कई भारतीय कंपनियों को अपनी तकनीक हस्तांतरित की है। IIIM को एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में अपने शोध और योगदान के लिए कई पुरस्कार और मान्यताएं मिली हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में मार्च 2023 में इस संस्थान को जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए जम्मू कश्मीर सीड स्टार्टअप एनबलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेडिसिनल प्लांट रिसर्च। IIIM जम्मू ने मेडिसिनल प्लांट्स के अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें 20,000 से अधिक पौधों के नमूनों का विशाल संग्रह है, जिनका उपयोग विभिन्न रोगों के लिए नई दवाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए किया गया है। पर्पल रेवोल्यूशन। इस क्रांति की शुरुआत IIIM जम्मू से हुई थी। IIIM के वैज्ञानिकों ने RRL12 के नाम से जानी जाने वाली लेवेंडर की एक नई किस्म विकसित की, जो डोडा, भद्रवाह और कश्मीर के स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों में आसानी से फलती फूलती है।
लेवेंडर की ये विशेष किस्म फिलहाल जम्मू और कश्मीर और भारत के अन्य क्षेत्रों में सैकड़ों किसानों द्वारा उगाई जा रही है और भारत में लोकप्रिय पर्पल रिवॉल्यूशन की जननी है। इसने न केवल क्षेत्र में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को गति दी है, बल्कि स्थानीय किसानों की आय में 4 से 5 गुना वृद्धि भी की है। Beside others MAP cultivations, lavender was the one crop. We just tried this cultivation of lavender in the area, and if we talk about the development of variety, our scientists worked for more than 2 decades and they developed one variety which is known as RL12. So we just provided this variety to our farmers and they cultivated this variety in their fields and traditional areas. They were able to just show significant results and which gave birth to purple revolution in the area. With the passage of time, we got good success and we were able to, with the help of farmers, we were able to extend the cultivation of lavender throughout JKUT. With lavender cultivation, we got good success and we were able to increase the farmers' income by 3 to 4 folds. ड्रग डिस्कवरी, ये संस्थान आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए नई औषधियों की खोज में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। फार्माकोलॉजी डिवीजन के विभाग ने कई दवाएं विकसित की हैं और फिलहाल लिवर विकारों, कैंसर, तपेदिक, मधुमेह और गठिया के इलाज के लिए विभिन्न दवाओं का परीक्षण कर रहा है। विभाग ने हाल ही में रूमेटाइड गठिया के खिलाफ एक नई दवा विकसित की है और उसकी ये तकनीक पहले ही कैडिला को हस्तांतरित की जा चुकी है तथा बाजार में भी उपलब्ध है। इसी प्रकार एक अन्य लोकप्रिय औषधि लिव 50 विकसित की गई है जो लीवर विकारों के विरुद्ध काफी प्रभावी है। बायोटेक्नोलॉजी, IIIM जम्मू ने रोगों के निदान और उपचार के लिए नए और नवीन जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण विकसित करके जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान, ये संस्थान पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के अनुसंधान और विकास में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इसने पारंपरिक दवाओं के मानकीकृत सूत्रीकरण विकसित करने और उनकी प्रभावकारिता को मान्य करने के लिए कई संस्थानों के साथ सहयोग किया है। मानव संसाधन विकास, IIIM जम्मू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करता है। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जब देश में उद्यमिता की भावना को आगे बढ़ाने की बात आती है तो IIIM जम्मू सबसे आगे खड़ा होता है। इसका प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर स्टार्टअप और नए उद्यमियों का समर्थन करता है। यह स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत विचारों और तकनीकों का पोषण करता है। इस बिजनेस इंक्यूबेटर के स्टार्टअप पहले से ही अपने उत्पादों को बाजार में बेच रहे हैं। Since this is Integrative Medicine Institute, so if we consider like we have traditional system of medicine in India and over more than 30 countries have recognized our system. So in this endeavor, our focus would be to provide the proof of concept and validation to the traditional system, to the Ayurvedic formulation, to Ayush formulation, so that we can standardize these, we can validate these formulation, and we can provide proof of concept to these Ayush medicines so that these can be positioned globally. IIIM जम्मू और इसके वैज्ञानिकों के पास बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाओं और नवीन उपचारों की खोज और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तकनीकी विशेषज्ञता की समृद्ध विरासत है। IIIM जम्मू अपने किसान केंद्रित अनुसंधान दृष्टिकोणों के माध्यम से विज्ञान को समाज से जोड़ने का काम भी करता है। ये संस्थान एक आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और वनस्पति अनुसंधान तथा विकास के मामले में भारत को एक पावर हाउस बनाने की कोशिश में जी जान से जुटा है।